तो भाई ये अगली वीडियो है, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसे। स्ट्रेन, अब देखो डिफॉर्मेशन होगी तो स्ट्रेन टर्म जो है डिफॉर्मेशन के लिए आ रहा है। अब इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो डिफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। कोई एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, उस पर पी लोड हमने अप्लाई किया, इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल नेचर का था और एल उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। तो मान लो डिफॉर्म होके एल प्लस डेल एल होगी लेंथ। तो एल लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, डेल एल, तो यूनिट लेंथ में जो चेंज आएगा डेल एल बाई एल आ जाएगा। तो यूनिट लेंथ में जो चेंज आ रहा है ना एक्सियल लोडिंग की वजह से, उसी को स्ट्रेन कहते हैं। एप्सिलॉन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये इंक्रीज हो रहा हो तो स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहा हो लेंथ में तो नेगेटिव हो जाएगा। वो दिख रहा होगा डेल से। डेल मतलब अगर बढ़ रही है चीज़ तो पॉजिटिव आता है, डिक्रीज होती है तो नेगेटिव आता है। डेल्टा हो गया एक तरह से। अब हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ लगता है लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए। ये कहता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना लाइन की इक्वेशन, लेकिन अगर y इंटरसेप्ट जीरो हो जाए तो c लेते नहीं है, तो y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स हो गया। स्ट्रेस इक्वल टू ई एप्सिलॉन। ई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एप्सिलॉन है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ये लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो y जो है स्ट्रेस दिखाएगा, एप्सिलॉन जो है स्ट्रेन दिखाएगा। और अगर हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आएगा एक कांस्टेंट। तो स्ट्रेन जो आ रहा है स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर ई बढ़ रहा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो स्ट्रेन कम आएगा। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है रेजिस्टेंस है एक तरह का डिफॉर्मेशन में। एप्सिलॉन जो है स्ट्रेन है, स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा उतना डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन ई ज़्यादा हुआ तो स्ट्रेन कम आएगा। इसका मतलब ई जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है। और यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रेन होता है डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल इक्वल टू स्ट्रेस पी बाई ए ई। स्ट्रेस किसी भी एक गिवन सेक्शन पे जो डेल एल आएगा पी एल बाई ए ई आएगा, है ना। किसी भी एक मतलब बॉडी कोई है, अगर उसका कांस्टेंट स्ट्रेस है या पी बाई ए उसे लिख सकते हैं, तो पी एल बाई ए आएगा। और वहीं पे अगर ये बॉडी जो है इसमें एरिया वेरिएबल हो जाए तो हमें इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। एरिया कांस्टेंट होगा तो ये वाला आएगा, तब उस केस में जो डेल एल आएगा पी एल बाई ए आएगा। अगर पूरे मेंबर का एरिया कांस्टेंट है जिसकी आप निकाल लो डिफॉर्मेशन, अगर कांस्टेंट नहीं है तो पी डी एक्स बाई ए एक्स इंटू ई। एक्स जो है किसी भी सेक्शन पे जो एरिया है वो एक्स का फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल जहाँ भी होता है इंटीग्रेशन लगाते हैं। और हमें डिफॉर्मेशन निकालनी है तो टोटल रॉड की निकलेगी, या जो भी बॉडी दी होगी गिवन बॉडी, सिलेंड्रिकल रॉड हो सकती है या टेपर्ड रॉड। ये तो टेपर्ड वाले केस में आता है, टेपर्ड या कुछ वेरिएशन आ रहा हो एरिया में, कुछ गिवन रिलेशन हो या हमें निकालना पड़ेगा रिलेशन एक्स के टर्म्स में। तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स बाई ए, ये क्यूमुलेटिव इंक्रीज दे देगा हमें, टोटल इंक्रीज जो हो रहा होगा पूरे बॉडी में वो दे देगा। तो भाई ये देखो हमने इसी को ऐसे लिख दिया, इस वाले रिलेशन को, डेल एल इक्वल टू पी एल बाई ए या फिर पी बाई ए ई बाई एल, पी बाई ए ई बाई एल। तो आपने देखा होगा डेल्टा एक्स जो है पी बाई के होता है स्प्रिंग के केस में, उसमें पी होता है लोड, के होती है स्टिफनेस। तो इसको उससे कंपेयर करा हमने, डिफॉर्मेशन जो है डेल्टा एल इक्वल टू पी बाई ए ई बाई एल। तो ए ई बाई एल जो है स्टिफनेस आ गई, तो इसे यहाँ पे कहते हैं एक्सियल स्टिफनेस, इसे कहते हैं हम एक्सियल स्टिफनेस। इसको कंपेयर करा हमने स्प्रिंग वाले केस से। तो ये चीज़ें जो है कंपैरिजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत चलेगी। जैसे हीट ट्रांसफ़र को हम करंट से कंपेयर करते हैं, जैसे करंट होता है ना आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, वहाँ पे हम लेते हैं हीट ट्रांसफ़र जो है थर्मल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस, थर्मल रजिस्टेंस। तो वहाँ पे वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस करंट के केस में। तो कंपैरिजन बहुत चलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये जो है हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से देखा कि स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है, तो यहाँ ए ई बाई एल जो एक्सियल स्टिफनेस आ गई, क्योंकि एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हैं हम। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेन जो है एक्सियल लोडिंग या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ये जो चीज़ है लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग, एक्सियल जो आता है। तो अब आगे अगली वीडियो बनाएंगे कुछ देर बाद। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये वीडियो बहुत। धन्यवाद।